इधर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी हों खैर वाफियत के साथ हों और अल्लाह पाक अपना ख़ास करम करे हम सब पे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ पार्सल अपना जो कि दराज से ऑर्डर किया था विंटर के कपड़े वगैरह रखने के लिए, और जो हल्के फुल्के से जो ओढ़ने के होते हैं ब्लैंकेट्स वगैरह, उनको आप आराम से इसके अंदर रख दें तो इसमें इतनी मिट्टी वगैरह नहीं जाती है। जो कि मैंने लास्ट व्लॉग में जो आपको बताया था कि इतनी कोई डस्ट और मिट्टी हो जाती है ऐसे ही रखने के बावजूद भी, तो कैबिनेट्स हालांकि बंद हैं, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छे लगे और मिट्टी से ये कि महफूज रहेंगे कपड़े भी। अगर आप धो के वॉश करके अच्छी तरीके से रखेंगे तो आप ऐसे ही उसको जो है हवा लगा के धूप लगा के यूज़ कर सकते हैं, चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर माशाल्लाह से बहुत अच्छी स्टोरेज है और बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइस में ये बैग्स पड़ते हैं। तो डीसी चार्जेस इनके 200 हैं। दराज 11-11 इस वक्त नवंबर के अंदर सेल लगी हुई है, तो आप लोग ज़रूर इससे जो है चीज़ें बाय करें और फ़ायदा उठाएं। यहाँ हो गया है दोपहर का टाइम, फ्राइडे का लंच तैयार हो रहा है। नमाज के बाद मैं आ गई थी किचन में ज़ोहर की, और जुम्मे को अक्सर वैसे ही बिज़ी दिन गुजरता है, तो मैंने यहाँ पे बस इस बार थोड़ा डिफरेंट बिरयानी का इरादा किया। मैंने सोचा आज जो है ड्रम्स स्टिक्स जो है वो मंगवा के इसकी रेसिपी दी जाए आपको। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम यानी कि 1 kg मैंने ड्रम्स स्टिक मंगवा ली थी, जो कि 8 पीस आए थे इसके अंदर। मैं इनमें कट लगा दूँगी अच्छे से और इनको जो है सिरका लगा के इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए ज़रूर रखूँगी, क्योंकि इसका जो ब्लड वगैरह होता है वो सारा रिमूव हो जाता है। क्योंकि अक्सर जो है वो लेग पीस के अंदर ब्लड रह जाता है, उसकी जो हड्डी होती है उसके ऊपर, वहाँ तक जो एरिया है वो फ्राई आप कितना भी कर लें वहाँ तक ब्लड की एक लाइन सी बनी हुई होती है। और अक्सर तो मैंने शादी वगैरह में जो देखा है वहाँ से रिस रहा होता है ब्लड। कितना भी एक्सपर्ट जो है शेफ़ बना लें तो ये इशू बड़ा आता है शादी ब्याहों के जो ड्रम्स स्टिक खाते हैं हम लोग। तो यहाँ चला जाएगी मैरिनेशन। मैंने इसको सिरके के पानी को वॉश करके रख दिया है, और 1.5 चम्मच यहाँ पे जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट भर के, और 2 टीस्पून जो है यहाँ पे चले जाएंगे कुटी लाल मिर्च के, और 2 ही टीस्पून चले जाएंगे पिसी लाल मिर्च के, और 2 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर जाएगा, और 2 ही टीस्पून जो है भर के जाएगा धनिया पाउडर। नॉर्मल मसाले ये चारों डाल के आपने जो है इसकी मैरिनेशन करनी है। कोई ख़ास मसाले इसमें नहीं जाएंगे। इसमें चले जाएगा चिकन पाउडर और शामिल कर दूंगी नमक। इसके बाद जो है 1 चम्मच भर के मैं डाल दूंगी इधर जाएगा फूड कलर। फूड कलर जो है कलर बहुत अच्छा लाने के लिए ज़रूर डालना है आपके पास। अगर अच्छा तेज़ वाला हो तो वो अच्छा रहेगा। मेरे पास यहाँ लाइट था, और मैंने 1 चम्मच भर के डाल दिया था यहाँ टिक्का मसाला, चाहे आपके पास शान का हो, नेशनल का, जो भी हो घर का बना हुआ। और 1 चम्मच भर के मैंने डाल दी थी काली मिर्च, पिसी काली मिर्च। यहाँ पे चली जाएगी चिली सॉस 2 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून भर के 3 टेबलस्पून भर के जो है आप सोया सॉस डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ 1 बड़ा लेमन जो है मैंने दिखा दिया है, आपने पूरा स्क्यूज़ करके इसको डाल देना है। 1 लेमन का जूस बहुत रहेगा, आप चाहें तो इसमें सिरका भी शामिल कर दें आपके पास ना हो तो। यहाँ पे सारे मसालों को मैं अच्छी तरीके से मसल के लेग पीस पे लगा दूँगी, ताकि इनके अंदर तक जो है ये जो मसाला है मैरिनेशन का ये चला जाए और अंदर तक इसके मसाले का टेस्ट आए। इसको जो है 1 घंटा ज़रूर देना है मैरिनेशन के बाद। उसके बाद ये जूसी से बन जाते हैं, बहुत ही मज़े के। उसको मैंने एक तरफ रख दिया था मैरिनेट करके। अब यहाँ आ जाएगी बिरयानी की बारी, और यहाँ तैयारी है पूरी। तो यहाँ पे मैं आलू के चावल बना रही हूँ, जो कि सेला राइस में ही बनेंगे। पूरी बिरयानी बनेगी, बिरयानी स्टाइल में ही बनेगा। यहाँ पे मैं डाल दूँगी प्याज, और प्याज लाल करने के बाद उस चला जाएगा लहसुन अदरक, और लहसुन अदरक मैंने पीस के रखा है। अब जाके मौसम थोड़ा बेहतर हुआ है तो बहुत सहूलत हो गई है। तो यहाँ 2 टेबलस्पून भर के मैंने डाल दिया था लहसुन अदरक का, और उसके बाद यहाँ डाल दूँगी मैं 2 तेज़पात पत्ते, 1 टेबलस्पून भर के कुटा धनिया, कुटी सौंफ, ज़ीरा, गरम मसाला साबुत, और बादियान के फूल। इधर चले जाएंगे टमाटर। अच्छा, टमाटरों को ये वाली जो मैं बिरयानी बनाऊंगी इसमें मैं थोड़े से खड़े खड़े रखूँगी, क्योंकि ये जो है तय वाली स्टाइल में बिरयानी
मुझे जो है पकानी है। और तेल नहीं लगानी, चावल बॉईल नहीं करने, लेकिन मैंने थोड़े से मोटे मोटे ही रखने हैं टमाटर, ताकि वो वैसा ही लुक दें। यहाँ पे हरी मिर्चें भी मैंने थोड़ी मोटी मोटी सी दरदरी सी पीसी थी, दरदरी नहीं बल्कि बड़े बड़े मैंने इसमें पीस छोड़ दिए थे, तो वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो आपने बिल्कुल भी इसके अंदर पीसना नहीं है। ये अगर इस स्टाइल से आप बनाएंगे तो ये बिरयानी जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। इन्हीं ड्रम स्टिक के साथ आप इसी रेसिपी को फॉलो करिएगा तो आपको वो तय वाली बिरयानी का ही लुक देंगे और ये झटपट से बन जाते हैं चावल। यहाँ पे मैंने डाल दिया था पुदीना और पानी डालने के बाद आलू को गलने के लिए रख दूँगी मैं। यहाँ मैंने आलू गलने के लिए रख दिए हैं और अब आ जाएगी बारी लेग पीस की, जो कि मैरिनेट हो चुके हैं। तो अब ड्रम स्टिक्स को जो है वो हम स्टीम कर लेंगे मसाले के साथ ही इसी के। और जो भी इसका ये पानी है जो इन्होंने छोड़ा है अपना, तो इसी के अंदर ही इसको जो है स्टीम करेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक जूसी सी हो जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगी। पहले हम इसको जो है अच्छे से खुश्क कर लेंगे इसी फ्राई पैन के अंदर और इसकी ग्रेवी भी अच्छी सी तैयार हो जाएगी। और थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल के इसको गलाने के लिए रख देना है और ये बहुत ही अच्छी सी गल जाती हैं। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे स्टीम देने के बाद तो कम ऑयल में भी ये फ्राई होंगी और ये अंदर से जूसी सी और बिल्कुल पकी हुई निकलेंगी, कच्ची बिल्कुल नहीं निकलेंगी। यहाँ पे मैंने लिड लगा के रख दिया है। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इनको पकने में। तो जब तक वहाँ आलू भी तैयार हो जाएंगे हमारे गल के, तो ये दोनों काम साथ ही कर लिएगा। इसी मेथड से आप बनाइएगा, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी आपको और बहुत ही आराम से जल्दी से बन जाती है ये बिरयानी। बीस से 15 मिनट में आलू भी गल के तैयार हो गए थे। तो अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी चावल और चावल शामिल करके यहाँ हो जाएगी बिरयानी डन। इसके बाद हम आ जाएंगे ड्रम स्टिक्स की तरफ। तो ड्रम स्टिक्स जो हैं वो हमारी हो जाएंगी इतने में अच्छी सी सॉफ्ट और जूसी सी। तो यहाँ पानी जो है ड्राई हो गया है और अब इनको मैं निकाल लूँगी और ग्रेवी अलग कर लूँगी। और ग्रेवी को निकालने का पर्पज़ यही है कि इस ग्रेवी को मैं दम पे डालूँगी चावल के ऊपर। जब इस ग्रेवी को दम पे लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देगी। जब दम खुलेगा तो ऐसे ही लगेगा जैसे तह वाली बिरयानी बनी है। अब मैं इस ग्रेवी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि ये बेकार है अब, और जितना इसके अंदर एब्जॉर्ब होना था वो ड्रम स्टिक्स ने ले लिया, जूस और मसाला जो भी था सब कुछ। अब ये एक एक्स्ट्रा एक्सेस ग्रेवी है जो कि मैं ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करूँगी। इसको मैं दम पे लगा के बिरयानी पे रख दूँगी तो बहुत ही मज़े की टेस्ट देगी ये देखिए यहाँ पे मैं ये सारी की सारी ग्रेवी दम पे डाल रही हूँ। और आप भी इसी तरीके से ग्रेवी अगर आप ज़्यादा चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी बिरयानी आपकी स्पाइसी बने तो आप इसके अंदर दही भी शामिल कर सकते हैं। तो दही की ग्रेवी भी अच्छी सी बन जाएगी और दही के साथ आप इसको तेल लगा सकते हैं खाली ग्रेवी के साथ, ये भी बहुत मज़े की लगेगी। तो यहाँ पे मैंने ग्रेवी जो थी वो डालने के बाद डाल दिया था फूड कलर, प्याज और पुदीना। उसके बाद मैं इसको दम पे लगा के डन कर दूँगी। और दूसरी तरफ जो है वहाँ मैंने कॉर्नफ्लावर और बेसन लगा दिया था लेग पीस पे। तो अब जो है वहाँ पे आ जाएगी फ्राई की बारी। हम इन्हें जो है कम ऑयल में फ्राई करेंगे और मैंने बिल्कुल भी ऑयल जो है दोबारा से नहीं डाला था। स्टीम दे के इनको गलाने का ये फ़ायदा भी होता है कि इनको सिर्फ कलर देना होता है आपने, तो बस मैं उतना ही ऑयल डालूँगी और ये इसी ऑयल में सारा का सारा पक के तैयार हो जाएगा। मैं इसके अंदर पहले 3 डाल दूँगी और फिर 3 और फिर 2 डाल के मैं निकाल लूँगी सारे इसकी इसी ऑयल के अंदर। माशाल्लाह से ये इतनी अच्छी बनी थी और इसी आप रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा तो बहुत ही मज़े की बनेंगी। सबके अपने अपने तरीके होते हैं बनाने के, लेग पीस भी और टिक्का मसाला सब सीख ही रहे होते हैं एक दूसरे से। अगर आपको मेरी कोई रेसिपी डिफरेंट लगती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करें मुझे कि आपको जो है मेरी ये रेसिपी जो है डिफरेंट लगी और अच्छी लगी और इस मेथड से आपने बनाई तो आपको टेस्ट भी डिफरेंट लगा और अच्छा लगा। तो कोशिश यही होती है कि आसानी वाले तरीके सिखाऊं आपको। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि दलीम जो है आपने बहुत मुश्किल तरीके से बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं था। दलीम मेरा बहुत आसानी से बन गया था और दालें भी सॉफ्ट हो गई थी। बस मेरा शुरू से यही है उसूल कि मैं ओवरनाइट ज़रूर सोक करती हूँ गेहूँ और चने की दाल को। तो बस मैं भी अब तक सीख ही रही हूँ और मुझे जो रेसिपी जिसकी अच्छी लगती है मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ और हर चीज़ के जो है आसान तरीके ढूंढती हूँ ताकि आप तक भी
वो रेसिपी पहुंचाई जाए आसान और इजी मेथड के ज़रिए। यहाँ पे बातों ही बातों में देखें सारे ही लेग पीस हमारे हो गए हैं फ्राई, और वो 2 लास्ट बचे हैं वो भी हो जाएंगे। बहुत ही प्यारी सी शक्ल आ जाती है इनकी जब आप इसको फूड कलर डाल के फ्राई करें। अच्छा, बहुत से लोग इसका पेस्ट बना के और पेस्ट की कोटिंग लगाते हैं तो वो सारा उतर जाता है। तो मुझे लगता है कि ड्राई आप लगाएं, ये ऑलरेडी जूसी से हो रहे होते हैं। स्टीम में जब हम इनको बना के निकालते हैं बाहर तो ऑलरेडी ये जूसी से और थोड़े स्टिकी से हो रहे होते हैं। तो ये जब अपने ही पानी के अंदर एब्जॉर्व करते हैं बेसन और कॉर्नफ्लोर तो बहुत ही अच्छी सी एक कोड आ जाता है इनके ऊपर, क्रिस्पी क्रिस्पी सा। ये देखें कितने रेस्टोरेंट स्टाइल में ये पूरे फ्राई हो गए थे। यहाँ बिरयानी भी हो गई है डन हमारी, और बहुत ही यमी सी बिरयानी बनी थी जो मैंने ग्रेवी ऊपर लगाई थी। तो बच्चे ये मसाला मांग रहे थे बार बार, तो बस मुझसे गलती यही हुई थी कि थोड़ा सा ये कम रह गया था मसाला, और मैंने दही नहीं लगाना था क्योंकि दही अगर मैं लगा देती इन पे ड्रम स्टिक्स पे तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और ये खिल जाती हैं। ये बिल्कुल भी इस तरीके की नहीं बनती, क्योंकि अक्सर मैं टिक्का में और चरगा वगैरह में लगाती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और खिला खिला सा हो जाता है। तो ड्रम स्टिक्स जो थी वो थोड़ा सा बंद ही रखनी थी क्योंकि उनका लुक भी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैंने वहाँ दही नहीं लगाया था। बस यही ग्रेवी थी जो थी, मैंने उसको दम पे डाल दी थी। और ये देखें बिरयानी की लुक बिल्कुल तेज़ जैसी बिरयानी बनी है। लग ही नहीं रहा था कि मैंने ये चावल जो है वो बॉयल नहीं किए, मैंने जस्ट दम करे हैं। और इस तरीके से आप डेकोरेशन करके आप मेहमानों के आगे रखें, एक इतनी खूबसूरत सी ये डिश तैयार हो जाती है ड्रम स्टिक के साथ आपकी बिरयानी, और आपका मील एक अच्छा सा बन जाता है दावत के लिए। यहाँ पे आ जाएंगे, एक झटपट हलवे की तैयारी है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया था आधा कप के करीब घी, और 1 कप ले ली थी सूजी, उसी को ही नाप के, इसी का ही आधा कप लिया था और इसी का ही पूरा 1 कप नाप के मैंने ले ली थी सूजी। और बिल्कुल 15 मिनट तक आपने कहीं नहीं हिलना है इसको, हल्की मीडियम बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है इसको भूनना है जब तक कि इसके अंदर से गोल्डन कलर ना आ जाए। और यहाँ जो है लाइट की आपको लगेगी कमी, क्योंकि यहाँ पे चली गई थी लाइट हमारी। खाने के बाद हम लोगों को जाहिर सी बात है मीठे की क्रेविंग हो जाती है, तो बस मैंने सोचा कि झटपट वाला हलवा बनाती मैं, तो लाइट ही चली गई थी। फिर मैंने इसी लाइट के अंदर फ्लैश लाइट में ही ये बनाना मुनासिब समझा। फ़िलहाल तो मैंने इधर डाल दिया था इलायची पाउडर भी उसी के साथ ही, और यहाँ पे डाल दिया था 1 कप भर के मैंने पानी, यहाँ बना लेंगे हम चाशनी, और 1 ही कप भर के जो है मैंने डाल दिया था यहाँ पे चीनी का। और साथ में बन रही है चाय, क्योंकि हम लोग खाना खाने के बाद ज़रूर चाय पीते हैं। दोपहर को जब खाना खा लेते हैं तो शाम में यही होता है कि मेरे हस्बैंड फ़ौरन ही कहते हैं कि चाय बना ली जाए। चावल जब खाते हैं तो मेरे हस्बैंड को फ़ौरन ही चाय चाहिए होती है। तो यहाँ पे चाय के साथ मैंने सोचा कि झटपट वाला जल्दी से एक हलवे की रेसिपी आपको दे दी जाए और हम भी इंजॉय करें उस हलवे को। यहाँ पे चाशनी में मैंने जो है हलवे का जो मिक्सचर भून के रखा था उसको मैंने शामिल कर दिया था, और जब तक के पैन वो छोड़ ना दे जब तक आपने हल्के लो फ्लेम पे चलाना है इसको। इसके बाद जब ये सेट होने लग जाए, जब ये पैन को छोड़ने लग जाए, तो आपने किसी ट्रे को ग्रीस करके अच्छे से इसको फैला देना है, और इसको ऐसे ऐसे टैप टैप करके जितना भी ये आपको मोटी थिक लेयर चाहिए आप उसको बना लें, उसको ऐसे सेट कर दें। तो ये आधे उसमें आ गया था ट्रे में मेरे, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कट कर लिएगा हलवे को, और हलवा बहुत मज़े का बना था। इसी तरीके से चाशनी पका के आप बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। दूध डाल के इतने डिफरेंट स्टाइल में ये हलवा लग रहा था। इंग्रेडिएंट वही थे, लेकिन बस थोड़ा सा इधर उधर करके रेसिपी को टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है और रिच हो जाती है आपकी चीज़। और व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे अगली व्लॉग में। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।